अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चरल हेल्थ एंड सोसाइटी के यूनिट नंबर 11 जो कि हमारे साथ माइग्रेटिंग फैमिलीज़ एंड हेल्थ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कल्चरल चेंज पर कि कल्चर चेंज किसे कहते हैं और कल्चर चेंज होने का जो प्रोसेस होता है, अमल होता है, तो वो क्या है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे जो कि इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा हम कल्चर शॉक को डिफ़ाइन करेंगे और कल्चरल शॉक के जितने भी हमारे साथ स्टेजेस है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इमिग्रेशन करने के बाद, तो उस पर बात करेंगे। इसके साथ हम करंट वर्ल्ड अफेयर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड हेल्थ इन पार्टिकुलर, ठीक है, करंट वर्ल्ड अफेयर्स जो है वो क्या है, ठीक है, और इनके क्या असरात है लोगों के जो इंसानी हकूक़ है और उनकी जो सेहत है उसके हवाले से, ठीक है। इसके आखिर में हम बात करेंगे लोकल हेल्थ सिस्टम फ्रेमवर्क पर और इसी तरह से इसकी एफिशिएंसी पर कि किस तरह से ये आबादी के जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको पूरा करती है। सो आज का यूनिट जो है डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो आपने इसको कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कल्चरल चेंज से। व्हाट इज़ कल्चरल चेंज? जैसे कि इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। कल्चरल चेंज से मुराद कल्चर का चेंज होना, कल्चर का जो है उसमें तब्दीली के आ जाना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल चेंज कहते हैं। अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि एनी सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशन over time in behavior pattern and cultural values is called culture change। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि वक्त के साथ साथ जो है चीज़ों में तब्दीलियाँ आती है, ठीक है, चीज़ें जो है वो मॉडिफाई होती है। तो इसी तरह से जब टाइम गुज़रता है तो लोगों के जो रवैये होते हैं तो उसमें भी जो है थोड़ी बहुत जो है तब्दीलियाँ जो है वो रोनुमा हो जाती है और इसी तरह से उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ जाती है। तो वक्त के साथ साथ लोगों के जो रवैये में तब्दीलियाँ आती है और इसके साथ उनकी कल्चर वैल्यूज़ में जितनी भी चेंजेस आती है, तब्दीलियाँ आती है, तो इसको कहते हैं कल्चरल चेंज। ऑल कल्चर्स चेंज थ्रू टाइम। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाइम के साथ साथ जो है जितने भी कल्चर है वो क्या होते हैं, उसमें तब्दीलियाँ आती रहती है। नो कल्चर इज स्टेटिक, ठीक है, और इसी तरह से कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जो कि स्टेटिक हो। स्टेटिक से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें चेंजेस ना आती हो टाइम गुजरने के साथ साथ। हाउ एवर, इसके अलावा मोस्ट कल्चर्स आर बेसिकली कंजर्वेटिव इन दैट दे टेंड टू रेजिस्ट चेंज, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कल्चर्स भी है जो कि किसी भी किस्म के चेंजेस को क्या करती है, रेजिस्ट करती है और वो अपने कल्चर में तब्दीलियों को जो है वो नहीं आने देते, ठीक है, उसको जो है तब्दील या उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते। तो इससे भी हमारे साथ कुछ कल्चर है जो कि स्टेटिक होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, और अगर उनके वैल्यूज़ में किसी किस्म की चेंजेस आने का खदशा होता हो तो वो लोग क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते, ठीक है। सम रेजिस्ट मोर देन अदर्स बाय पुटिंग अप बैरियर्स टू एलियन आइडियाज़ एंड थिंग्स। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कल्चर चेंजेस को जब रेजिस्ट करते हैं तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिए जो है बैरियर्स बनाते हैं ताकि उनके जो कल्चर है, उनके जो वैल्यूज़ है वो तब्दील ना हो जाए, ठीक है।
अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कल्चर में जो चेंजेस आती है उस पर, ठीक है। तो सबसे पहली जो वजह है वो हमारे साथ इन्वायरमेंटल चेंजेस है, ठीक है, सच एज शिफ्ट इन क्लाइमेट्स, आबो हवा का चेंज हो जाना। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि गर्मियों में लोगों का जो कल्चर होता है वो एक तरह से होता है, और जब सर्दियाँ आ जाती है तो सर्दियों में लोगों का जो कल्चर होता है वो दूसरी तरह से हो जाता है, ठीक है। सो आबो हवा के चेंज होने की वजह से लोगों का जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा जो है तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव, लोगों के नज़रिए और लोगों की सोच में जो है उसमें तब्दीलियाँ आने की वजह से लोग जो है नया सोचने लगते हैं, लोग जो है इनोवेटिव सोचने लगते हैं। तो इसी तरह से उनका जो कल्चर होता है उसमें भी थोड़ी बहुत जो है वो तब्दीलियाँ जो है आनी शुरू हो जाती है इस वजह से, क्योंकि लोगों की जो सोच होती है उसमें तब्दीली आ जाती है। तो इस वजह से उनका जो कल्चर होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर हम टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज और इन्वेंशन की वजह से जो है बहुत चीज़ें ऐसी हो गई है कि जो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो है वो सोसाइटी में आ गई है, माशरे में जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकलाब आ गया है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के डिस्कवरीज की वजह से और नए नए इजादात के होने की वजह से माशरे में जो है बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ गई है, ठीक है। कल्चरल डायलूशन हो गई, डिफ्यूजन हो गई, और द मूवमेंट ऑफ कस्टम एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चर डिफ्यूजन से मुराद ये है कि जब आप अपने आबाओ व अजदाद की जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो जगह जो है आपके लिए नई होती है, वहाँ के जो तौर तरीके होते हैं वो आपके लिए नए होते हैं। तो वहाँ जब आप रहना शुरू कर देते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के तौर तरीके जो है उसको आप अपना लेते हैं, और इसी तरह से आपका जो अपना कल्चर होता है वो उस कल्चर में क्या हो जाता है, मिल गुल जाता है। तो इसको कहते हैं कल्चर डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से लोगों का जो कल्चर होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, और इसी तरह से उनका जो कल्चर है वो तब्दील हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाती है। इसी तरह से एक्कल्चरेशन या द एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज़, दूसरे लोगों के कल्चर को एक्सेप्ट करना, दूसरे लोगों के कल्चर को जो है उसको अडॉप्ट कर लेना, या दूसरे लोगों के जो आइडियाज़ वगैरह है उसको फॉलो करते रहने की वजह से लोगों का जो अपने तौर तरीके होते हैं, अपना कल्चर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, वो चला जाता है। लोग फिर दूसरे लोगों को कल्चर को फॉलो करते हैं, तो इसको कहते हैं एक्कल्चरेशन, ठीक है। तो इन वजूहात की वजह से कल्चर में क्या आ जाती है, कल्चर में चेंजेस देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, वो कौन से फैक्टर है जो कि माइग्रेशन पर असरअंदाज होती है, इस पर हम अब डिटेल के साथ बात करेंगे। फोर्स माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन किसे कहते हैं? फोर्स माइग्रेशन ये हमारे साथ वो माइग्रेशन होती है, हिजरत की वो किस्म है जिसमें जो हिजरत करने वाले होते हैं तो वो किसी मजबूरी के तहत जो है अपनी आबा व अजदाद की जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, या किसी प्रॉब्लम की वजह से या कि मुश्किलात का सामना करने की वजह से या उन पर मुश्किलात आने की वजह से उनको मजबूरन जो है अपनी जगह, अपने घर को जो है, अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह जो है मुंतकिल होना पड़ता है। तो इसको कहते हैं फोर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। माइग्रेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। माइग्रेशन जो है ये इंसानी माशरे की एक खसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पॉपुलेशन मूवमेंट टू फ्ली कन्फ्लिक्ट, टू सीक अ बेटर लाइफ इन अनदर कंट्री, टू लीव रूरल एरियाज फॉर अर्बन लाइफ आर ग्रोइंग रियलिटी ऑफ लाइफ इन द 21st सेंचुरी। पीपल मूवमेंट या माइग्रेशन किसे कहते हैं? माइग्रेशन डियर स्टूडेंट्स हम इस मकसद के लिए करते हैं
या तो अगर हम जिस जगह रह रहे होते हैं वहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता सैलाब आ जाए, वहाँ पर जो है ज़लज़ला आ जाए या कोई भी जो है कुदरती आफत जो है वहाँ पर आ जाए, तो वहाँ से लोग क्या कर देते हैं, वहाँ से लोग माइग्रेशन कर लेते हैं और दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। या इसके पीछे जो दूसरी वजह होती है वो ये होती है कि कुछ लोग जो है देहाती इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ इस वजह से भी हिजरत करते हैं, क्योंकि उनको जो है तालीम हासिल करनी होती है, बेहतर ज़िंदगी जो है गुजारनी होती है, सहूलियात से भरपूर ज़िंदगी जो है उनको गुजारनी होती है। तो इन सहूलियात को हासिल करने के लिए वो अपने देहाती इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों की तरफ जो है वो रुख कर लेते हैं और शहरी इलाकों में जो है वो आबाद हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू, इसके अलावा कुछ लोगों को जो है फोर्स किया जाता है, कुछ लोगों को जो है ज़बरदस्ती जो है हिजरत के लिए आमादा किया जाता है। वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से उनको जो है हिजरत करने पर मजबूर किया जाता है? तो सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ परसिक्यूशन आता है। परसिक्यूशन से मुराद ये है कि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर नॉन मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है वहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेजॉरिटी में मिसाल के तौर पर हमारे साथ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में जो है हमारे साथ मुसलमान है। तो जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं उनको जो है उनके इबादत करने के लिए आज़ादी से नहीं छोड़ते, ठीक है, उनको जो है अपने मज़हब के जो काम है उनको जो है आज़ादी से उनके उसको करने के लिए नहीं छोड़ते, उन पर जो है उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई होती है और उनको जो है तरह तरह के तकलीफ़ अज़ियत जो है वो पहुंचाते रहते हैं और पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या नस्ल की बुनियाद पर जो है एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। तो एक वजह ये हो जाती है उस जगह से हिजरत करने की, ठीक है, लोग जो है वहाँ से हिजरत कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी दीन के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजार सकते हो और बआसानी से गुजार सकते हो, किसी किस्म का मसला उनको ना हो। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, हिजरत करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा फैक्टर आता है वो है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर से मुराद ये है कि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीमारियों का भरमार है, ठीक है, लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों में तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी आबादी से जो है लोग क्या करते हैं, उसको छोड़कर दूसरी जगह जो है वो आबाद होने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा पुअर्टी, आप जो है किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर जो है माशी जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर जो है काम करने के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं है, तो ज़ाहिर बात है लोगों को फिर मजबूरन जो है उस जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह जो है वो मुंतकिल होना पड़ता है जहाँ पर जो है काम करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा हो, ठीक है, पैसे कमाने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हो वो ज़्यादा हो। तो ऐसे इलाकों में लोग फिर क्या करते हैं, हिजरत करते हैं। इसके अलावा अगर किसी इलाके में जंग शुरू हो जाए, ठीक है, तो जंग की वजह से ज़ाहिर बात है लोगों के जान माल का ख़तरा हो जाता है, तो लोग फिर उसकी वजह से मजबूरन हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं और हिजरत कर लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी जगह पर जो है कोई बीमारी जो है वो फैलने का ख़तरा हो जाए या कोई वबाई बीमारी जो है वो फैल रही हो, तो उससे बचने के लिए लोगों को मजबूरन क्या करना होता है, हिजरत करना पड़ता है। या कोई माहौलियाती जो है डिज़ास्टर हो जाए, माहौलियाती डिज़ास्टर से मुराद ये है कि कोई कुदरती आफत आ जाए, जैसे कि सैलाब का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, इसी तरह से दूसरे विंड स्टॉर्म का आ जाना, ठीक है, तूफ़ान का आ जाना, ज़लज़लों का आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे साथ कुदरती आफ़ात में आती है। तो इन चीज़ों के आने की वजह से लोग फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको फोर्स माइग्रेशन कहते हैं। वाई माइग्रेट, अब
यहाँ पर एक जो है सवाल लोगों के जहन में आएगा कि आखिर लोग हिजरत क्यों करते हैं। तो हिजरत क्यों करते हैं इसका जो जवाब है इसको मैंने ऑलरेडी जो है आपको इससे पहले के स्लाइड में बता दिया है। यहाँ पर इसको अब थोड़ा सा फिर रिवाइज करेंगे। इफ़ पीपल आर सेटिस्फाइड विद दे आर लीव दे विल नॉट माइग्रेट। सबसे पहले माइग्रेशन के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि आप जिस जगह पर रहते हैं अगर आप उस जगह से मुतमईन हो, मतलब ये है आपको जो है वहाँ पर अपना आप जो है सिक्योर महसूस होता हो, अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर महसूस होती हो, अपने जो इंसानी हकूक़ है वो सिक्योर महसूस होते हो, तो इस कंडीशन में फिर आप जो है किसी किस्म की हिजरत जो है वो नहीं करते। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो, इसके मुतरादिफ हो, मतलब आपके जान को ख़तरा हो, आपके माल को ख़तरा हो, आपके घर को ख़तरा हो, आपके बच्चों को ख़तरा हो, आपकी इज़्ज़त को ख़तरा हो, आपके जो हकूक़ है, प्रॉपर्टीज़ है उसका ख़तरा हो, तो ऐसे हालात में फिर लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। तो पहली वजह ये हो गई हिजरत करने की। फॉर माइग्रेशन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स that pushes people out or that pulls them to a new environment। ठीक है, तो वही बात है कि अगर कोई शख्स माइग्रेशन कर रहा है, कोई बंदा जो है या कोई फैमिली जो है वो हिजरत कर रही है, तो हिजरत करने के लिए उनके पास कुछ वजूहात का होना जो है वो ज़रूरी है। कुछ ऐसे रीज़न्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बेस पर जो है वो मजबूर होकर वहाँ से जो है दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल हैव लेफ्ट देयर नेटिव लैंड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। और इसी तरह से हमारे साथ जो है तारीख़ भरा पड़ा हुआ है कि लोगों ने जो अपने आबा व अजदाद के घर छोड़े हैं, ज़मीनें छोड़ी है, तो उसके पीछे जो है उन बहुत बड़े बड़े जो है वजूहात वो मौजूद थे। ठीक है, रिलीजियस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि लोग जब हिजरत करते हैं तो उसके पीछे पहली वजह ये होती है कि लोग उनको जो है उनके दीन के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने नहीं देते, उन पर जो है जुल्म व सितम करते हैं। इसी तरह से नस्ली तासुब में जो है लोग मुब्तला हो जाते हैं। कोई जो है अपनी नस्ल को बेहतर कहता है और दूसरे के नस्ल को जो है कमतर समझते हैं, और तो इसी तरह से जो है माशरे में तबाही जो है वो बर्पा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। इसके साथ साथ लेक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, सियासी तौर पर लोग जो है वो आज़ाद नहीं होते, किसी को जो है अपनी जो राय है वो लोगों के सामने पेश करने की जो है इजाज़त नहीं होती। लोग जो है अपने राय को जो है अपने राय का इजहार नहीं कर सकते आज़ादी से, तो इससे जो है निकलने के लिए लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा माशी तौर पर जो है किसी इलाके की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वहाँ पर जो है पैसे कमाने का ज़रिए नहीं होते। ठीक है, लोग जो है बड़ी ग़ुरबत में ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए लोग आखिरकार क्या कर लेते हैं, हिजरत करने पर आमादा हो जाते हैं। और इसी तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई, एंड मेक बेटर लाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग देहाती इलाकों से को छोड़कर सिटीज़ के तरफ आते हैं, तो उनका जो बुनियादी मकसद होता है वो सिटीज़ के जितने भी फैसिलिटीज़ है उनको अवेल करना होता है, और इसके साथ साथ अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए उनको अच्छे स्कूलों में जो है पढ़ाने के लिए लोग देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, तो ये वजूहात होते हैं, और इस वजूहात के बेसिस पर लोग जो है हिजरत करने के लिए आमादा होते हैं। चैलेंजेस ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब जो लोग हिजरत कर लेते हैं, अपनी आबाओ व अजदाद के घर वो ज़मीनों को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, तो उन लोगों को कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, कौन से मुश्किलात से उनको जो है दो चार होना पड़ता है और उसको फेस करना पड़ता है, इस पर अब हम बात करेंगे। इज़ माइग्रेशन ईजी, क्या हिजरत करना आसान है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिजरत करना आसान है या मुश्किल है। इवन इफ़ इट इज़ टू द लैंड ऑफ मिल्की एंड हनी,
इन द परसुएट ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप जिस जगह मुंतकिल हो रहे हैं, जिस जगह जाने वाले हैं, अगर वो जगह जो है ऐसी हो, मिल्क एंड हनी से, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी से मुराद ये है कि वो जगह ऐसी हो कि वहाँ पर जो है हर किस्म की सहूलियात आपको जो है वो मुहैया हो, हर किस्म की जो आराइश है वो वहाँ पर मौजूद हो, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर आज़ादी भी हो और खुशियाँ भी हो। लेकिन इसके बावजूद बिकमिंग एन इमिग्रेंट इज़ नॉट ईजी मैटर। ठीक है, एक मुहाजिर बनना जो है वो इतना आसान नहीं होता जितना कि ये सुनने और बोलने में लगता है। ठीक है, फॉर एन इंडिविजुअल इट मीन्स लिविंग होम, फैमिली, फ्रेंड्स एंड अ फेमिलियर सोशल इन्वायरमेंट टू टेक वंस चांस इन अ न्यू प्लेस। अब वो लोग जो कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने वाले होते हैं, तो उनके लिए ये ऐसा होता है जैसे कि वो अपने घर को छोड़ रहे हैं, अपने फैमिली को छोड़ रहे हैं, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को छोड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ अपने ऐसे माहौल को छोड़ रहे हैं जिसके बारे में उनको जो है हर लिहाज से उनको पता होता है। ठीक है, उनको जो है हर चीज़ के बारे में उस एनवायरनमेंट का पता होता है। तो इसी तरह से जब वो ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे घर को, ऐसे फैमिली को, फ्रेंड्स को और इसी तरह से सिमिलर चीज़ों को छोड़ता है, तो ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है उन लोगों के लिए जो कि हिजरत करने वाले होते हैं। uprooting oneself from one society to move into another where language, the custom or the laws are different। अब ऐसी जगह को छोड़ना जहाँ पर आप पैदा हुए हो, जहाँ पर आपकी परवरिश हुई होती है, जहाँ पर जो है आपके दोस्त होते हैं, आपके अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, अपना एक माशरा होता है, जान पहचान होती है, और ऐसे इलाके को आप छोड़ते हैं और किसी दूसरी ऐसे इलाके जाते हैं जहाँ पर ना तो आपको उस जगह के लैंग्वेज के बारे में पता होता है, ठीक है, ना उस जगह के तौर तरीक़ों के बारे में पता होता है, और ना ही उस जगह के मुख्तलिफ जो लाज कानून वगैरह है उसके बारे में पता होता है। तो ऐसी जगह मुंतकिल होना बहुत ज़्यादा बड़ी चैलेंज वाली बात होती है और बहुत हिम्मत वाला काम होता है। ठीक है, माइग्रेशन एंड कल्चरल शॉक। माइग्रेशन और कल्चर शॉक किसे कहते हैं? माइग्रेशन से मुराद हिजरत करने को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। कल्चर शॉक ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, तो जब दूसरी जगह आप चले जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में जब आपको पता नहीं होता, वहाँ की जो लैंग्वेजेस है, जो ज़ुबानें बोली जाती है उसके बारे में आपको पता नहीं होता, उसके कानून के बारे में आपको पता नहीं होता, उसके जो कल्चर है उसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कल्चर शॉक कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सरवाइव करना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है शुरुआत में, जो कि वहाँ पर माइग्रेट हुए होते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू लिविंग इन अ फिजिकल इन्वायरमेंट एन इंडिविजुअल लाइफ इन एन कल्चरल इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैन मेड फिजिकल ऑब्जेक्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज़ एंड बिलीव। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही है। एन इंडिविजुअल इज़ नॉट बोर्न विद कल्चर। ठीक है, कोई भी बंदा जो है कल्चर के साथ पैदा नहीं होता। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम उनका कोई कल्चर नहीं होता। ठीक है, जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, उनका जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, उनका जो है माहौल के साथ इंटरेक्शन होता है, तो माहौल के जो तौर तरीके होते हैं, लोगों के जो तौर तरीके होते हैं, उसको देख देख कर जो है वो बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और वही तौर तरीके जो है उसको वो फॉलो करते करते वो बड़े हो जाते हैं, और इसी तरह से वही तौर तरीके फिर उस बच्चे के क्या बन जाते हैं, उस बच्चे का कल्चर बन जाता है। सो an individual is not born with culture but only with the capacity to learn it and use it। ठीक है, लेकिन इनमें सिर्फ ये सलाहियत होती है कि वो उस कल्चर को जो है उसको सीखे और उसका इस्तेमाल करे। There is nothing in a newborn child which dictates that it should eventually speak English or French or eat with a fork or use
chopsticks, all these things the child has to learn, ठीक है। और इसमें कोई नई बात नहीं है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फर से इंग्लिश बोलना शुरू करे, फ्रेंच बोलना शुरू करे, या फोर्क को खाना शुरू करे, या चॉप स्टिक के ज़रिए जो है चीज़ों को खाना शुरू कर दे। ये सारी चीज़ें जो है बच्चा जो है टाइम के साथ साथ जो है इन सारी चीज़ों को वो सीखता है। तो सीखने के बाद जो है वो फिर एक ऐसे स्टेज पर पहुंचता है जहां पर वो जितनी भी चीज़ें उसने सीखी हुई होती है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से जो है उसको यूज़ करता है, उसको जो है इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए। कल्चर, कल्चर किसे कहते हैं? द कल्चर ऑफ एनी पीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री and is built up over time largely through processes which are as far as the individual is concerned beyond his awareness, ठीक है। कल्चर जो है, कल्चर क्या है? कल्चर डियर स्टूडेंट्स, ये असल में हमारे साथ हिस्ट्री का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तारीख़ का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि जिस जगह पर लोग पैदा हो जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब बच्चे रहते हैं तो वहाँ के तौर तरीक़ों को, वहाँ के जो तारीख़ होता है उसको क्या करते हैं बच्चे फॉलो करते हैं, उसको जो है अडॉप्ट करते हैं। और वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो सारी आदतें जो हैं उनमें आ जाती है जो कि उनके हिस्ट्री में जो है उनको बताई गई होती है, और जो कि वो हिस्ट्री में उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो वो सारी बातें जो हैं उनमें आ जाती है। और इसी तरह से कल्चर जो है वो उन लोगों का एक कल्चर पर बन जाता है, ठीक है। It is by means of culture that the young learn to adapt themselves to the physical environment and to the people with whom they associate, ठीक है। और इसी तरह से कल्चर ही ये वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए जो जवान होते हैं वो ये सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने माहौल में रहना है और किस तरह से किस बेस पर जो है इनका जो है दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल्चर जो है ये हमें काफ़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देती है, हमें बताती है, ठीक है। As we know, children and adolescents often experience difficulties in this processes of learning and adjustment। और इसी तरह से हम सब दोस्तों को पता है कि बच्चे और जो एडोलेसेंट होते हैं, जो बलूगत के स्टेज पर जो बच्चे होते हैं, तो उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात को फेस करने पड़ते हैं। और इसी तरह से वो फिर क्या करते हैं, इसी मुश्किलात, इसी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस को फेस करते करते वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं और इसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बट वंस लर्न कल्चर बिकम अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन एक बार जब आप सीख लेते हैं, एक बार जब आपको पता चल जाता है कि किस तरह से मैंने माशरे में ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरह से मैंने लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, तो इसके बाद वो कल्चर जो है उनकी ज़िंदगी बन जाती है और उनकी ज़िंदगी गुजारने का एक गाइड बुक बन जाता है, ठीक है। द श्योर फेमिलियर लार्जली ऑटोमेटिक वे of getting what you want from your environment as and as such it also become a value, ठीक है। और इसी तरह से फिर आपको पता चल जाता है कि मुझे जिन ज़रूरियात की, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरियात है या ज़रूरत है, तो उस चीज़ों को मैंने किस तरह से जो है अपने माहौल से हासिल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में फिर आपको पता चल जाता है जब आप अपने कल्चर को सीख लेते हैं। तो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप अपने कल्चर को सीखें, अपने कल्चर के बारे में जानें, ठीक है। तो जब आप अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे, अपने कल्चर के बारे में जानेंगे, तो फिर आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने लोगों के साथ बातचीत करनी है, किस तरह से लोगों के साथ मैंने बात को शुरू करनी है और किस तरह से मैंने जो है अपनी जो ज़रूरियात है उसके हवाले से बात करनी है, लोगों के सामने अपनी ज़रूरियात को पेश करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कल्चर के ज़रिए सीख सकते हैं। स्टेजेस ऑफ कल्चर शॉक। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ स्टेजेस है कल्चर शॉक के, ठीक है, जिसमें आप जो है इसको आप देख सकते हैं, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो होस्ट कंट्री, दूसरा हमारे साथ डिफरेंस बिकम अपेरेंट एंड इरिटेटिंग, वर्नलेबल पॉपुलेशन।
विदाउट क्वेश्चन माइग्रेंट्स आर अ वर्नरेबल ग्रुप दे में फेस। ठीक है, वर्नरेबल पॉपुलेशन से मुराद ये है कि वो आबादी जिनको बहुत सारे मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को जो है उसको फेस करना पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है वो लोग जो कि हिजरत कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, तो उनको फिर बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ता है, जिसमें हमारे साथ जो मंदरज झेल कॉमन चैलेंजेस है वो हमारे साथ यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मुश्किल लोगों को होती है वो है लैंग्वेज बैरियर। एक जगह से जब दूसरी जगह आप मुंतकिल होते हैं तो आप सब दोस्तों को पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद लोगों का जो रवैया होता है, लोगों की जो बातें होती है, लोगों की जो ज़ुबान होती है वो तब्दील हो जाती है। और बेसिकली अगर हम देखें तो एवरी 12 किलोमीटर के बाद, हर 12 किलोमीटर के बाद कल्चर जो है उसमें चेंजेस आ जाती है, कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर के बाद जब कल्चर चेंज होता है तो ज़ाहिर बात है उसके साथ साथ उसका जो लैंग्वेज होता है, जितनी भी चीज़ें होती है वो चेंज हो जाती है। तो पहला जो चैलेंज माइग्रेंट्स को फेस करना पड़ता है वो है लैंग्वेज बैरियर। मतलब लोगों के साथ बातचीत करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जिस जगह पर रह रहे होते थे वहाँ पर उनका लैंग्वेज एक था, और अब जिस जगह पर ये लोग रहने आए हैं यहाँ पर दूसरा लैंग्वेज जो है लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। तो इस लैंग्वेज के बारे में उनको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता, तो इस वजह से उनको जो है मुश्किल से दो चार होना पड़ता है और कम्युनिकेशन में उनको बहुत ज़्यादा मसला होती है। इसके साथ साथ कल्चर बैरियर्स से मुराद ये है कि आप अपने कल्चर को छोड़कर दूसरी जगह आए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है दूसरी जगह पर लोगों के जो कल्चर होता है, तौर तरीके होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम होते हैं, नाम्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। तो लोगों के मुख्तलिफ कल्चर होने की वजह से फिर उस माशरे में एडजस्ट करना स्टार्ट में थोड़ा बहुत जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जब एक अरसा गुज़र जाता है, 2-3 महीने गुज़र जाते हैं, तो वो फिर उसमें आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं और उनको फिर वहाँ के जितने भी कल्चर है उसके बारे में फिर पता भी चल जाता है। इसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज़्यादा दो चार होना पड़ता है। ज़ाहिर बात है वो एक सोसाइटी में नए आए हुए होते हैं, तो लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता और ना ही इनको दूसरे लोगों के बारे में पता होता है। तो इस वजह से लोग जो है कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा कम करते हैं ऐसे लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं ऐसे लोगों में। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसी तरह से उनको जो जॉब्स मिलती है तो वो भी ऐसे जॉब्स होते हैं जिससे उनका जो गुजारा होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है, और उनकी मर्ज़ी का जॉब नहीं होता। ठीक है, तो उनको जॉब्स में बहुत ज़्यादा मसला होता है मुहाजिर्स को, और इसके साथ साथ उनका जो फ्यूचर होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा अननोन होता है। ठीक है, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि उसके बारे में उनको किसी किस्म का आइडिया नहीं होता। ठीक है, माइग्रेंट पॉपुलेशन आर लाइकली टू हैव अनमेट हेल्थ नीड्स एंड में आल्सो हैव पार्टिकुलर मेंटल हेल्थ नीड। ठीक है, इसी तरह से जो मुहाजिर पॉपुलेशन होती है, जो मुहाजिर आबादी होती है, तो उनकी को सेहत की जो ज़रूरियात होते हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते, और इसी तरह से उनके जो ज़हनी सेहत की जो ज़रूरियात है उनको जो है वो सही तरीके से नहीं मिलते। ठीक है, तो इन सारे मुश्किलात से जो है मुहाजिरीन को दो चार होना पड़ता है। एन इंक्लूसिव सोसाइटी गिव प्रायोरिटी टू अनमेट हेल्थ नीड्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। जो इंक्लूसिव सोसाइटीज़ होते हैं, इंक्लूसिव माशरे होते हैं, तो ये हमारे साथ वो माशरे होते हैं जो कि जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, मतलब जो मुश्किलात से दो चार ग्रुप होते हैं, लोग होते हैं, तो उनके जो सेहत की जो ज़रूरियात है जो कि उनको नहीं मिले हुए होते, तो उस पर क्या करते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं और उन ज़रूरियात को देने में क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसको अहमियत देते हैं। 1947 इंडो पाक पार्टीशन। डेढ़ सौ जब 1947 में पाकिस्तान इंडिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हुई, तो आप सब दोस्तों को पता है, आप सब दोस्तों ने जो है पाक स्टडी को पढ़ा होगा, तो बहुत
कसीर तादाद में जो है लोग जो है पाकिस्तान से जो है इंडिया आ रहे थे और इंडिया से जो थे पाकिस्तान जा रहे थे। ठीक है, तो इस हिजरत के दौरान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है लोगों को जो है झेलनी पड़े, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के साथ जुल्म भी हुआ था, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ और सिखों के साथ। ठीक है, तो उन पर जो है जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, मतलब जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों को जो है नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, उनको उनकी जाली माली और उनकी इज़्ज़त का जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था। ठीक है, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिखों के साथ हिंदुओं ने जो है बहुत ज़्यादा बुरा किया था। ठीक है, और ये वो हमारे साथ ये हिंदू जो थे जिन्होंने ये जुल्म किए थे, तो ये वो हिंदू थे जो कि जो क्या कहते हैं, जो जाहिल हिंदू होते हैं, तो ये वो हिंदूज थे। ठीक है, जिनको जो है अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती है, तो वो हिंदूज थे जिन्होंने जो है मुसलमानों पर और इसके साथ साथ अपने हिंदू भाइयों पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, जो कि मुसलमान भाइयों के साथ पाकिस्तान आ रहे थे। ठीक है, उन हिंदुओं को भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा था, और इसी तरह से क्रिश्चियन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, सिखों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था इन हिंदुओं ने। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के बाद, मतलब बरसग़ीर की पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया जो है दो मुल्क बने, तो ज़ाहिर बात है इंडिया से मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, और पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम थे, ठीक है, तो जो इंडिया जाना चाहते थे वो इंडिया की तरफ हिजरत कर रहे थे। तो इंडिया से जो पाकिस्तान से जो इंडिया जा रहे थे, तो वो बिल्कुल अमन से सुकून से चले गए, लेकिन इंडिया से जो पाकिस्तान आ रहे थे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है जुल्म सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, और उनकी इज़्ज़तें, उनकी जो जानें हैं, उनकी जो मालें हैं, उनसे जो है मुसलमानों को हाथ धोना पड़ा हिजरत के दौरान। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द 20th century, accompanied by death and a surge of hundreds of thousands of migrants। तो बरसग़ीर में जो हिजरत हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हो रही थी। तो इस हिजरत के दौरान जो है लोगों के माल जान और इज़्ज़तें सब जो है बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा हुआ था। ठीक है, माइग्रेंट्स फ्राम इंडिया टू पाकिस्तान इवन टुडे आर रेफर टू ए सेपरेट ग्रुप मुहाजिर्स। ठीक है, अब वो महाजिर, वो माइग्रेंट, जो वो हिजरत करने वाले जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हुए थे और आजकल भी जो हिजरत करके आते हैं, तो उनको जो है एक अलग ग्रुप के नाम से जाना जाता है जिसको मुहाजिर्स कहते हैं। मुहाजिर मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है जाना और वहाँ पर आबाद होना। माइग्रेशन फ्राम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री तरक्की पजीर कंट्री से तरक्की याफ्ता ममालिक को जब लोग माइग्रेशन करते हैं तो क्या होता है। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 40% ऑफ PhD अवॉर्डेड टू फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, मतलब दूसरे ममालिक से जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आए हुए होते हैं, तो तकरीबन उनकी जो शरह है वो 40% होती है। तो 40% स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है PhD जो है वो करके जो है वहाँ से करते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दीज डू नॉट रिटर्न टू देयर कंट्रीज, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो PhDs कर लेते हैं तो PhDs के बाद जो है वो वापस अपने मुल्क नहीं आते, बल्कि वहाँ पर जो है डेवलप कंट्रीज़ में जो है वहाँ पर रह जाते हैं और वहाँ पर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। और जो वो कंट्रीज़ होती है तो वो कंट्रीज़ उनको मुआवजा भी बहुत ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह जाते हैं, और इसी तरह से अपने मुल्क का जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि तालीमी याफ्ता होते हैं, काबिल होते हैं, काबिल लोगों को जो है तरक्की पजीर ममालिक की बहुत ज़रूरत होती है, अपने कंट्री की उनको बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वो नहीं आते, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मॉडर्न डे स्लेवरी। ठीक है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मॉडर्न डे स्लेवरी है, मतलब इस ज़माने का एक ऐसा तरीका है लोगों को ग़ुलाम बनाने का कि उनको पैसे देकर उनको जो है अपने साथ जो है रहने दिया जाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।